राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की समस्त संत हरि भक्तन की श्री वृंदावन धाम की सद्गुरुदेव भगवान की। अंकुर जी, राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं जीवन की मुश्किलों का सामना कैसे कर सकता हूँ? जब मैं हताश या निराश महसूस करता हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए? नाम जप। नाम जप में बहुत सामर्थ्य है। मैं आपको अपने अनुभव की बात बताता हूँ। नाम जप में इतनी सामर्थ्य कि किसी के सहयोग की जरूरत नहीं है। आप हर तरह से पार हो जाएंगे, हर तरह की मुसीबत से पार हो जाएंगे। तो अगर हम भगवान का भरोसा करते हैं तो हमारी आर्थिक, हमारी स्वास्थ्य, हमारी सामाजिक, हमारी बौद्धिक हर समस्या का समाधान हो जाएगा, क्योंकि भगवान सर्व सामर्थ्यशाली है। संसार में कोई अगर अपनी कमी बताए भी, अपनी समस्या बताए भी, तो दूसरा शोषण कर सकता है, पोषण नहीं कर सकता। रही मन मन की मन व्यथा, रखिए मन में गोए, सुनिठ लई है लोग सब, बांट न लई है कोई। इसलिए अपनी बात भगवान से कहो और नाम जप करो। और नाम जप से देखो मंगल होता है कि नहीं। काउंटर खरीद लो, एक अंगूठी की तरह पहने रहो, राधा 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 राधा। जपते हो? नहीं जपते हो, इसीलिए कह रहा हूं। एक काउंटर खरीदो और आज से 10,000 नाम रोज जप करोगे, राधा 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 10,000 बार। जब समय मिले, चलते फिरते उठते बैठते, उसमें क्या है, 10,000 उसमें जब गिनती आ जाए तो समझ लो एक दिन का काम हो गया। 10,000 10,000 नाम रोज जप करो, फिर देखो भगवान की कृपा। ठीक है? हाँ। अच्छा, आज जैसे हम ये बात कह रहे हैं ना, हो सकता है इनको विश्वास लाओ, क्योंकि इसमें पैसा नहीं लगा। आज का कलयुगी प्राणी ऐसा है कि एक कलावा, थोड़ी सी राख, थोड़ा सा जंतुर मंतुर, उस पर विश्वास हो जाएगा, लेकिन राधा ला पर विश्वास नहीं। अब फिर ही आए तो उनकी बात का बात तो नहीं। अगर बात का महत्व हो जाए तो हम भाई कह रहे 10,000 नाम रोज जप करो, और आप देखना आगे चल करके भगवान के नाम में भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। 10 दिशाओं में मंगल हो जाएगा। पर जी, जो आपको सुनते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, यहाँ आ नहीं सकते, वो भी इस नियम को पालन कर सकते बिल्कुल हैं? बिल्कुल 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 क्योंकि पक्का। अगर करेंगे तो महाराज जी उनका भी तो लाभ ही है हाँ, हमारा। बिल्कुल पक्का लाभ होगा। कितने ऐसे लोग आए हैं जो सुन करके सुधर करके आए हैं, हमारे पास बाद में आए हैं, पहले सुधर गए हैं, पहले उन्होंने गंदे आचरण त्याग दिया, फिर वो हमारे पास आए हैं। ऐसे कितने लोग हैं, ऐसे कितने लोग हैं। तो ये व्यर्थ थोड़ी जाएगा। आप मोबाइल से भी सुने तो व्यर्थ नहीं जाएगा। अनिल सिंह जी, शिवरेश। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, मेरा प्रश्न ये है कि निरंतर भगवदानंद की अनुभूति क्या गृहस्थ धर्म में भी प्राप्त की जा सकती है? गृहस्थ धर्म और विरक्त धर्म ये शरीर के हैं, ना कि स्वरूप के हैं। स्वरूप से हम सब भगवत धर्म वाले हैं। जितनी जातियां हैं और जितने धर्म हैं, वो सब देह भाव को लेकर हैं कि नहीं, स्वरूप को लेकर हैं क्या? स्वरूप में तो जो हम हैं सो तुम हो, जो तुम हो वही सब रूपों में है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि
हम गृहस्थ धर्म को स्वीकार किए हुए हैं, तो उस धर्म का पालन तो हम कर रहे हैं, लेकिन हम हैं कौन? ममैवांशो। भगवान ने क्या कहा? मेरे तुम अंश हो। जब ये बात हम ध्यान रखेंगे कि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, और हम भगवान का स्मरण करते हुए हर कार्य करेंगे, तो हम क्यों नहीं भगवदानंद में मस्त हो जाएंगे? क्यों नहीं हो जाएंगे? गृहस्थ धर्म सबसे बड़ा धर्म है। विरक्त पैदा कहाँ होते हैं? विरक्त संत कहाँ पैदा होते हैं? गृहस्थों के यहाँ ही तो पैदा होते हैं। विरक्त संतों का पेट कहाँ भरता है? गृहस्थों के यहाँ तो भरता है। विरक्त संतों को वस्त्र कौन देता है? गृहस्थ धर्म ही तो देता है। तो सबका मूल पोषण कहाँ से हो रहा है? गृहस्थ धर्म से। यदि हम धर्म पूर्वक मेहनत करके धन कमाएं और उस धन से अपने परिवार का पोषण करें, आए हुए अतिथि साधु महात्मा का भोजन वस्त्र आदि के द्वारा सम्मान करें और नाम जप करें, तो भगवत प्राप्ति और भगवदानंद सहज है। गृहस्थ धर्म कोई भगवत प्राप्ति में बाधक थोड़ी है। बाधक है ममता मोह, बाधक है अहंकार। मैं ये, मैं वो, मेरा, मैं और मोर तोर तय माया, जे बस कीन्हे जीव निकाया। और अगर हम ये बात सोच लें, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी, तो खत्म। मैं और मोर तोर तय माया, और अगर नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी, भक्ति, वही भक्ति हो गई और वही माया हो गई। जो कर्म कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, ये माया हो गई। जो कर्म कर रहे हैं वो भगवान के लिए कर रहे हैं, ये भक्ति हो गई। भाव बदल गया तो वही कर्म भक्ति हो गया, और भाव बदल गया तो अब जैसे हम भगवान का श्रृंगार कर रहे हैं, दिखाई दे रहा है भक्ति, लेकिन है कि 4 लोग प्रभावित हो, 4 रुपया चढ़ावें, वो माया बन गया, वो माया कृत्य हो गया। भगवत कार्य भी वो माया में हो गया। और माया में कार्य है, आप दुकान में बैठे हो, धंधा कर रहे हो, लेकिन आपका उद्देश्य है कि अगर आज 100 रुपया ज्यादा आ जाएंगे तो हम वृंदावन जाएंगे, बिहारी जी के दर्शन करेंगे और एक संत को भोजन पवाएंगे। अल्लू, वही माया में कार्य भक्ति बन गया, भगवत कार्य बन गया। तो गृहस्थ धर्म को आप ऐसे ना देखिए, पर इतने कार्य हैं, इतनी प्रकार की धाराएं हैं चिंतन की, कि वो चिंतन समेट नहीं पाता। अगर समेट ले तो भगवदानंद में मस्त हो जाए, और समेटने का तभी हो सकता है जब भगवान के भरोसे हो जाए और भगवान के आश्रित होकर, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी, सब काम बन जाएगा। ऐसी भावना से चलो और नाम जप का प्रयास रखो, तो गुरु कृपा से, भगवान कृपा से गृहस्थ धर्म में भी आप महाभागवत हो सकते हैं, आप भगवान के चिंतन परायण हो सकते हैं। और बड़े बड़े महापुरुष हुए, अम्बरीश जी तो चक्रवर्ती सम्राट थे, अपने तो एक गृहस्थी में 2, 4, 10 लोग, वो तो पूरे चक्रवर्ती राजा थे और महान भक्त थे भगवान के, जिनकी रक्षा में सुदर्शन चक्र रहता था। सोचो, दुर्वासा जी को भागना पड़ा अम्बरीश जी के आगे, ऐसे महाभागवत, कि उनका अपराध बन गया तो भागना पड़ा, त्रिभुवन में सुदर्शन चक्र ने खदेड़ लिया, और आके अम्बरीश जी के चरणों में जब पड़े तब उनको शांति प्राप्त हुई। तो हमें लगता है कि गृहस्थ धर्म बाधक नहीं, गृहस्थ धर्म तो और साधक है। यदि हम भजन ठीक से करें तो 4 को खवा कर पा रहे हैं, कहीं भंडारा पाने नहीं जा रहे, स्वयं मेहनत करते हैं, अपने परिवार का पोषण करते हैं और 1-2 को पवा देते हैं। ये सबसे बड़ा कार्य है। गृहस्थ धर्म कोई छोटा धर्म नहीं, हमें तो लगता है सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि इसी से सब धर्मों का पोषण होता है, सब महात्माओं का, सबका पोषण इसी से होता है। तो बहुत अच्छा भजन हो सकता है। मन करता है गुरुदेव की छोड़ के सब वृंदावन चले आए जो तो क्या करोगे? आप भंडारा खा के संसार का चिंतन करोगे? समझ आया ना? घर गृहस्थी में धर्म से चल रहे हो तो मन वैरागी हो रहा है, और जब वैराग लेकर के आओगे तो घर का चिंतन आएगा, पत्नी का चिंतन आएगा, पुत्र का चिंतन आएगा। हमारी बात मान लो, वहीं रहकर भजन करो, डट के मेहनत करो, परिवार का पोषण करो, नाम जप करो, मंगल हो जाए। विपिन कुमार जी, ग्रेटर नोएडा से। रहकर भजन करो, डट के मेहनत करो, परिवार का पोषण करो, नाम जप करो, मंगल हो जाए। विपिन कुमार जी, ग्रेटर नोएडा से।
राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपने हमें सिखाया कि हर किसी में भगवान का अंश है और समदृष्टि समभाव रखना चाहिए, लेकिन गुरुदेव इस कलयुग में चाहे समाज हो, प्राइवेट जॉब हो, पॉलिटिक्स, हर जगह झूठ, कपट और स्वार्थ भरा है। सही बात बोलने पर भी लोग विरोध करते हैं, अच्छाई को मजाक उठाते हैं। ऐसे में कैसे समभाव रखा जाए? हाँ, कलयुग का तो प्रवाह सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं। तो ब्रह्मा जी ने चारों को बुलाया और सतयुग से कहा, बेटा हमने नरक बनाया है। ब्रह्मा जी का ही तो बनाया हुआ है ना, रचना तो सब ब्रह्मा जी ने की, हमने नरक बनाया है। तो उनका पिताजी, हमारे राज्य में कोई नरक नहीं जाएगा। तो त्रेता से कहा, त्रेता ने कहा, बड़े भैया जैसा कह रहे वैसा ही हमारे भी आचरण होंगे। द्वापर से कहा, द्वापर ने कहा आज्ञा पालन की कोशिश करूंगा। जब कलयुग से कहा तो कलयुग ने कहा, पिताजी जैसे बड़े भैया ने कहा हमारे राज्य में कोई नरक नहीं जाएगा, ऐसे वादा करते हैं हमारे राज्य में कोई स्वर्ग नहीं जाएगा। क्यों? पापाचरण, झूठ, कपट जिससे नरक जाने वाला है, वो सब आचरणों की बाहुल्यता है। उसी आचरणों की बाहुल्यता आप देख लीजिए, शराब पीना, मांस खाना, पराई स्त्री से बेविचार करना, जुआ खेलना, झूठ बोलना, हिंसा करना, ये सब बाहुल्यता है। तो इस बाहुल्यता में आपको बचाना है, ना कि उस नरक के प्रवाह में बह जाना है। हमको सत्य से चलना, चाहे हमें लोग गाली दें, चाहे लोग हमें साथ ना दे, लेकिन सत्य का साथ परमात्मा देता है। असत्य के सैकड़ों साथी हो सकते हैं। एक आदमी शराब पीता था, गंदे आचरण करता था, गुंडाई करता था, तो 20 लोग उसका सम्मान करते थे और 20 लोग अपने दरवाजे पे बैठालते थे। और जब वो हमारे सामने आया और उसको जो हमने शिक्षा दी तो उसने कसम खा के सब छोड़ दिया। तो अभी पीछे आया था, उसने कहा कोई पूछता भी नहीं है हमको। बोले जिस गली में जाओ तो कोई पूछता नहीं, सब विरोधी हो गए, हमारे साथी सब विरोधी। तो संसार, हम सही कह रहे हैं, संसार ऐसा है। और अगर सीधा आदमी है, धर्म से चलता है, तो उसका उपहास किया जाएगा। कलयुग का ऐसा धर्म है, लेकिन हमको चाहिए कि हमें अपने धर्म से चलना चाहिए। लोग गाली दें, उपहास करें, लेकिन भगवान हमारा साथ देंगे। सच्चाई से चलेंगे तो हमारा मंगल हो जाएगा, बुराई से चलेंगे तो हमारा नाश हो जाएगा। धर्म से चलोगे तो सही ढंग से चलो, अधर्म से चलोगे, ज्यादा उपद्रव करोगे, पुलिस मार देगी तुम्हें, या तो विविध प्रकार से आप रोग ग्रसित हो जाओगे, नष्ट हो जाओगे। तो हमें लगता है धर्म से चलो। मनुष्य जीवन बहुत कीमती जीवन है, इससे भगवान को प्रसन्न कर लो, इससे परोपकार कर लो, इससे समाज की सेवा कर लो, राष्ट्र की सेवा कर लो। इसलिए हमें मनुष्य शरीर मिला। गंदे आचरण करना, गंदा खान पान करना, दूसरों को दुख देना, हिंसा करना इसलिए नहीं मिला। हम मनुष्य हैं। मनुष्य वही जो परोपकार परायण हो, जो दूसरों को सुख दे सके। जी। रामदीन बिश्नोई जी, जो राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पहले आप एकांतिक वार्तालाप में टेबल पर प्रभु जी की छवि रखते थे, तो क्या इसके पीछे का कोई भाव था? पहले महाराज जी एक छवि रहती थी ना राधा वल्लभ लाल जी की, हाँ, हमारे अंदर भाव यह था कि अगर कोई प्रणाम करता है तो मेरे प्रभु को प्रणाम करता है, इसलिए छवि सामने रखते थे। और अब यहीं बैठे हुए हैं तो छवि की जगह ये हृदय भी तो मंदिर है, इसमें भी तो मेरे प्रभु बैठे हैं। तो तुम्हें देखने के लिए वो बाहर छवि रखी थी, अब उसी को यहीं विराजमान रखते हैं कि यहीं विराजमान है। और दूसरा भाव, ये विराजमान है। हम इनके चरणों में बैठे हैं, आप दंडवत करोगे तो इनको दंडवत जाएगी, हमें दंडवत रहे। हमारे हृदय में भी वो विराजमान है और बाहर प्रकट रूप से हमारे स्वामी है श्यामा श्याम, वो विराजमान है। तो वहाँ पीछे हमारे छवि नहीं थी, इसलिए आगे रखते थे। अब अंदर भी छवि और पीछे भी छवि, इसलिए हम प्रगट में नहीं रखते, प्रगट में सामने नहीं रखते, पहले रखते थे। एकम जी, न्यू दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपने बताया कि मनुष्य जीवन का ये लाभ होता है कि अच्छे कर्म, पूजा पाठ एवं नाम जप से नियति में परिवर्तन किया जाता है, परंतु नियति का ऐसा कौन सा भाग है जिसको परिवर्तन नहीं किया जा सकता? प्रारब्ध भोग, अशुभ प्रारब्ध भोग। जैसे हमारी किडनी फेल है, इससे परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जो अशुभ प्रारब्ध बन चुका है कि अब तुमको ये भोगना है, वो भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। शुभ और अशुभ कर्म जो प्रारब्ध बन गए, उन्हें भोगना पड़ेगा। इसीलिए बहुत चतुरता पूर्वक
जो पाप कर्म बन जाए उसे फटाफट नष्ट कर दो, पाठ के द्वारा, अनुष्ठान के द्वारा, किसी भी प्रयास से, विद्वानों से सलाह लेकर कि हमसे पाप बन गया, उसको नष्ट कर दो, प्रारब्ध ना बनने पावे। अगर प्रारब्ध बन गया तो फिर भोगना पड़ेगा। कैंसर है, किडनी फेल है, हार्ट फेल है, ये नाना प्रकार के दुख, बड़े बड़े दुख आ जाते हैं और उनको बड़े बड़े संतों को भोगना पड़ता है। जो खूब भजन करते हैं उनको भी भोगना पड़ता है। इसलिए प्रारब्ध जब तक नहीं बनता तब तक तो नष्ट हो सकता है, और जहाँ वो प्रारब्ध बन गया फिर उसे भोगना पड़ता है। इसलिए ये प्रारब्ध नहीं मिटाया जा सकता। अतीत जी लंदन से। राधा वल्लभ से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, जैसे आप बताते हैं कि श्री जी और सदगुरुदेव एक ही तत्व हैं, तो फिर गुरुदेव अपने शिष्यों और दूसरे लोगों से निरपेक्ष क्यों दिखाई देते हैं? उनकी बाहरी व्यवहार उदासीन जैसा क्यों दिखाई देता है? क्योंकि संत रूप में निरपेक्षता ही सिद्धि है। अभी हम अपने साधकों से कह रहे थे कि सब कुछ हो जाता है, बाबा जी बन जाता है सब, लेकिन वो संसार से अपेक्षा नहीं छोड़ पाता। और संत का स्वरूप है निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम सम दर्शनम। भगवान कह रहे हैं कैसे संत के पीछे पीछे भगवान डुलते हैं? निरपेक्षम, किसी की अपेक्षा नहीं। वो भगवत स्वरूप से प्यार करते हैं, पांच भौतिक शरीरों से प्यार नहीं करते। वो भगवान के प्रेम में डूबे रहते हैं, इसलिए किसी से कोई अपेक्षा नहीं रहती। वो निरपेक्ष रहते हैं। निरपेक्ष माने किसी की अपेक्षा न रखना, और जो किसी की अपेक्षा नहीं रखते वही सबसे प्यार कर सकते हैं, और जो किसी से अपेक्षा रखते हैं वो प्यार ही नहीं कर सकते। अपेक्षा रखना स्वार्थी की पूर्ति प्यार कहा। और तभी तो सर्व मंगल जगत का वही संतों के द्वारा होता है जो निरपेक्ष होते हैं। जो अपेक्षाकृत जीवन व्यतीत करते हैं उनके द्वारा थोड़ी होता है। जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपेक्षा रखते हैं उनके द्वारा जगत मंगल नहीं होता। जगत मंगल उन्हीं के द्वारा होता है जो निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम सम दर्शनम। निरपेक्ष है, मननशील है, शांत है, निर्वैर है, समदर्शी है। ऐसे संतों के द्वारा जगत का मंगल होता है। ऐसे संत भगवान के प्रिय पार्षद होते हैं। ऐसे संत ब्रह्मबोध महापुरुष होते हैं। तो संतों की साधना ही चलती निरपेक्षता से। तो जब सिद्ध होते हैं तो निरपेक्ष होते हैं, वो किसी की अपेक्षा नहीं रखते। क्योंकि जितनी अपेक्षाएं हैं वो सब मायाकृत है, वो स्वरूप में स्थित रहते हैं। तो इसलिए संतों का निरपेक्ष स्वरूप है। तो क्या श्री जी का तुम अपेक्षाकृत स्वरूप समझते हो? अगर गुरु निरपेक्ष है तो श्री जी तो आपसे पहले से ही निरपेक्ष है। जब जितनी गुरु कृपा करेंगे उतने श्री जी कृपा दृष्टि करेंगे। बिना गुरु के, बिना रसिकों के, बिना सखियों की कृपा के श्री जी की कृपा का पात्र भाजन ही नहीं बन सकता कोई। तो जो निरपेक्ष है, तो देखो कितने निरपेक्ष है। कहीं सृजन हो रहा है, कहीं पालन हो रहा है, कहीं श्रृंगार हो रहा है, और निरपेक्ष है। परमात्मा का स्वरूप ही निरपेक्ष है। वही गुरु का स्वरूप है, गुरु इष्ट का स्वरूप वही। हाँ, अब दूसरी बात आई, आप जितना प्रेम करोगे उससे बढ़ के वो आपसे प्रेम करेंगे। वो निरपेक्ष है। पर यदि आप प्रेम किए तो आप जितना प्रेम करोगे तो उससे बढ़कर वो आपको प्रेम करेंगे। आपने तन मन प्राण गुरु को, इष्ट को समर्पित कर दिए तो इष्ट पीछे पीछे घूमेगा। भक्तन पीछे यो फिरत जो बछड़ा संग गाय। आपका प्रेम बटा हुआ संसार में तो निरपेक्ष है। आपने अपने प्रेम को सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांधि बर डोरी, तो फिर भगवान उसके ऊपर प्रेम की वर्षा कर देते हैं, पीछे पीछे डोलते हैं। अपने भक्त के लिए भगवान रुदन करते हैं, अपने भक्त के चरण चापते हैं, अपने भक्त के घोड़े हाँक रहे हैं, रथ हाँक रहे हैं, अपने भक्त के लिए बिकने को तैयार है। पर भक्त के लिए जिसने तन मन प्राण सर्वस्व भगवान को समर्पित कर दिया है, जो अपेक्षाकृत जीवन रखते हैं, उनके लिए भगवान निरपेक्ष है, गुरु निरपेक्ष है। और जो अपेक्षाकृत न रहकर अपने जीवन को प्रभु या गुरु के शरण में पूर्ण रूप से समर्पित कर देते हैं, उनका गुरु प्रेम तुम क्या जानो। हम कितना प्यार करते हैं उन बच्चों से जिन्होंने माँ बाप परिवार सबको छोड़कर केवल श्री जी की शरण ली, तो उनको पता नहीं है। लेकिन हम इनको कितना प्यार करते हैं, इन संतों को। वो हमारा हृदय जानता है। जैसे कछुआ अपने अंडों को सूखे पे दे आता है,
लेकिन जल के अंदर बैठा उसी का चिंतन करता है, तो उसके चिंतन के प्रभाव से उसके अंडे बच्चों के रूप में परिणित होकर के उन्हीं के पास आ जाते हैं, कछुआ के पास ही आ जाते हैं। ऐसे ही संत गुरु अपने शरणागत जनों का चिंतन के द्वारा पोषण करके उनको अपने समान बना देते हैं, उनको प्रभुमय बना देते हैं, श्री जी मय बना देते हैं। समझ में आ रहा है आपको?